नमस्कार साथियों, आज हम पुनः एकत्र हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो पसंद कर रहे हैं और हमें सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो है धर्म, संस्कृति और सभ्यता। अधिकतर लोग इनमें अंतर करते समय भूल कर बैठते हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल जी, जो कि हमारे भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान भी हैं और उन्होंने लगभग 70 वर्ष तक अपना अध्ययन किया है, वैदिक संस्कृति का अध्ययन भी किया है और अब वो ज्ञान बांट रहे हैं। और हमारा जो चैनल है नॉलेज बैंक बाय मठपाल्स म्यूजियम भीमताल, उसके माध्यम से वो आप तक पहुंच रहा है। तो मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िएगा। धन्यवाद। हम आज चर्चा करेंगे संस्कृति, धर्म और सभ्यता। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इनमें मूलभूत अंतर क्या है। मित्रों, संस्कृति से तात्पर्य हमारी अतीत से लेकर आज तक की जितनी भी हमारी मानसिक प्रगति हुई है, उस सब का लेखा जोखा जो है वो संस्कृति में आता है। और जो हमने भौतिक उन्नति की है, अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए जो कुछ भी हमने आविष्कार किए हैं और जो कुछ हमने आज तक मनुष्य रूप में अन्य प्राणियों के अलावा अपना एक जीवन को आरामदायक बनाने के लिए जो हमने एक विकास किया है, वो सारी हमारी सभ्यता के अंतर्गत आता है। और धर्म के लिए एक ही शब्द है कि धारणा धर्म मिथ्या हो धर्मो धारिते प्रजा, कि धर्म का अर्थ जो है धारण से है, धारणा धर्म मिथ्या हो, धर्म से प्रजा का धारण होता है। हमारे ऐसे सद्विचार जिनमें हमारे पारलौकिक विचार भी हैं और उसके लिए हमारा जो दैनिक आचरण है, जो हम एक मानव होने के नाते हम जो अपनी विचारों को उन्नत बनाने के लिए जो हम एक कार्य रूप में जिस अपने उनको दैनिक क्रियाकलापों में मिलाते हैं, वो सब हमारे धर्म के अंदर आता है। धर्म से है कि श्वेतांग धर्म सर्वस्वं सुप्ता चैव धारताम आत्मा प्रतिकूलानी परेशान न समाते। व्यास जी कहते हैं कि सारे धर्म का सार सुन लीजिए और सुन करके उसको जीवन में ग्रहण कीजिए कि जितने भी आत्मा प्रतिकूलानी, जिन बातों को आप अपने लिए प्रतिकूल समझते हैं, जिन बातों को आप चाहते कि हमारे साथ ना हो, उनका आचरण दूसरों के साथ मत कीजिए। जो आप अपने लिए जो नहीं चाहते हैं वो दूसरों के साथ वो आचरण न कीजिए। तो ये एक संक्षेप में धर्म की परिभाषा है। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता चाहता हूँ कि संस्कृति और जो हमारे धर्म है, उन दोनों में किस प्रकार का सामंजस्य है। सन 70 के दशक में प्रसिद्ध मानव शास्त्री प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जावा गए। जावा के जकार्ता में विश्व सम्मेलन था। तो जैसा अधिकतर होता है कि दिन भर कार्यक्रम होते हैं, अनेक प्रकार के उसमें लोग विचार व्यक्त करते हैं, अपने पेपर पढ़ते हैं और बात विवाद करते हैं। लेकिन शाम के समय मनोरंजन के लिए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो ऐसे ही शाम को वहाँ जावा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाया गया। तो वो था छाया नृत्य। अंधेरे में पर्दे पर जो छाया के द्वारा जो नृत्य दिखाया जाता है, तो उसमें उनको दिखाया गया कि जिसमें रावण सीता जी का हरण करता है, तो किस प्रकार जटायु और रावण में युद्ध होता है। और वो इतना आकर्षक और इतना कलात्मक था कि सारे लोग गदगद हो गए और वो छाया नृत्य उनको बहुत पसंद आया। जब उस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद प्रोफेसर दुबे ने वहाँ के आयोजकों से पूछा कि ये जो आपके कलाकार हैं,
हमें इनका बहुत अच्छा अभिनय लगा, हम चाहते हैं कि इनके साथ आप हमारी भेंट करा दीजिए। तो कलाकारों को बुलाया गया और उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा द्विवेदी का जब उन्हें बताया कि ये सारे कलाकार जो हैं मुसलमान हैं। हमारे सारे मुसलमान भाइयों ने वो छाया नृत्य की थी। तो उन्होंने पूछा कि आप तो इस्लाम मतावलंबी हैं और फिर आपने एक ऐसी भारतीय लोक गाथा को किस प्रकार से आपने इतना सुंदर ढंग से अभिनय किया, क्या आपको कहीं इसका विरोधाभास नहीं लगता आपके धर्म के साथ और इस हिंदू दंत कथा के नाट्य प्रदर्शन द्वारा? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस्लाम हमारा व्यक्तिगत धर्म है, लेकिन ये भारतीयता जो है वो हमारा राष्ट्रीय धर्म है। तो इसमें हम कहीं नहीं, ये हमारी धरोहर है, हमें कहीं ऐसा विरोधाभास नहीं लगता, क्योंकि हम अपने धर्म का भी पालन कर रहे हैं और राष्ट्रीय धर्म का भी पालन कर रहे हैं, जो कि हमारे अतीत का ही हिस्सा है। उसी जावा के जोग जकार्ता के थोड़ी दूर एक स्थान है प्रामनम। प्रामनम में प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस क्षेत्र में सारे डच लोगों का अधिकार था। तो जब 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वहाँ के सैनिक अधिकारी काफ़ी सारे वहीं रह गए प्रामनम में और जावा में। तो शाम को दो अधिकारी घूमने गए जंगल में, जैसा कि अधिकतर होता मनोरंजन के लिए, अपना मनोरंजन। तो एक ने देखा उसमें कि जमीन में एक आधा गड़ा हुआ पत्थर है, जो कि लगता है कि कुछ मनुष्य द्वारा तराशा गया है, माने किसी मकान का, भवन का वो पत्थर लग रहा था। तो उसने अपने बूट से उसमें कई सारे प्रहार किए और पत्थर को हिला करके उल्टा किया। तो उसमें एक बंदर का अंकन था जिसके मुंह में अंगूठी थी। अब वो देख करके उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये क्या चीज है, बंदर के मुंह में छोटी सी अंगूठी ली हुई है, ये क्या हो सकता है? तो वो अधिकारी बहुत परेशान रहा और उसने वहाँ काफी सारे लोगों को, यहाँ की दंत कथाएं जितने की पूरे, जो कि हमारा बृहत्तर भारत है, हिंद चीन, उस सारे उस क्षेत्र की दंत कथाओं का उसने अध्ययन किया और इसके बाद वहाँ के प्राचीन साहित्य का अध्ययन किया। लेकिन उसको पूरा समाधान नहीं हुआ। उसके बाद इसको वाल्मीकि रामायण का उसको उपलब्ध हुई और उसने उसका अध्ययन किया। तो तब उसको पता चला कि ये जो है, ये हनुमान जी हैं जो रामचंद्र जी की अंगूठी लेकर के लंका को जा रहे हैं। तो वो अधिकारी इतना प्रभावित हुआ कि एक हिंदू दंत कथा है और इतनी दूर अभी तक इसका अंकन जमीन में गिरे हुए पत्थर में है। तो उसने आगामी 10 वर्षों तक वहाँ के सारे पत्थर खुदवा दिए, जंगल में जितने पत्थर थे, यहाँ तक कि लोगों के मकान में जो लगे हुए पत्थर थे उनको भी सब निकलवा दिया, बड़ा ढेर लगा दिया। और उसके बाद उसने वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही उन पत्थरों का, कि अगर वो अंगूठी लेके जा रहे हैं तो फिर वो लंका में गए और हनुमान जी सीता जी मिले, फिर उस पर युद्ध हुआ और उससे पहले वो वनवास का दृश्य हुआ और सारी रामायण जो थी दशरथ जी के घर में रामचंद्र जी के जन्म से लेकर के पूरी रामायण लंका वध तक, वो सारे उसने पत्थरों में पहचान लिए और फिर उनमें उसी हिसाब से उसने उनमें नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। और नंबरिंग करने के बाद उसने फिर वहाँ पर नींव खुदवाई और उन पत्थरों को उसी क्रम से लगाना शुरू किया। और आपको आश्चर्य होगा कि आगामी 10 वर्षों में एक 165 फीट ऊंचा शिव मंदिर, जिसके कि नीचे भाग में सारे वो पत्थर लगे हुए थे, वो वहाँ पर
उन लोगों ने निर्मित कर दिया। ये शिव मंदिर है, आप देखेंगे इसमें इंसान इतना छोटा है और 165 फीट ऊंचा शिव मंदिर है। और इसमें सारी राम कथा जो है वो नीचे आधार पर, जो कि जंगा भाग कहते हैं, वहाँ खुदी हुई है। तो ये एक उदाहरण है हमारे सामने कि किस प्रकार से हम अपने धर्म को मानते हुए जो हमारे अतीत के जो सुंदर, जो हमारे परंपरा है, धरोहर है, खासकर भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, उसके साथ हम किस प्रकार से सामंजस्य कर सकते हैं। मैं 2001 में पेरिस में था, मेरी प्रदर्शनी चल रही थी वहाँ। तो एक लड़की, छोटी सी लड़की आई और मुझे लगा जैसे हमारे परिवार में एक बहू है छोटी, उसका नाम कल्पना है। तो वो, उसकी शक्ल उसे मिलती थी, थोड़ा थोड़ा लगता था कि जैसे पहाड़ी उसमें भूटिया फीचर हों, उस प्रकार के हों। तो मैंने पूछा, तो मेरा आश्चर्य होने का, मेरा नाम कल्पना कार्तिकेय है और मैं थाईलैंड से हूँ। तो मुझे आश्चर्य हो गया किस प्रकार से ये लोग वहाँ हमारे सारी संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। बौद्ध धर्म भी है, इस्लाम धर्म भी है और कई सारे ऐसे वहाँ अलग अलग अपने लोक मान्यता वाले धर्म है, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत ही संभाल करके धरोहर रूप में उसको रखा है। और इसी प्रकार 1986 में जब मैं लंदन से वापस लौट रहा था, तो वहाँ की एक महिला, मेरे मित्र ने मुझे पुस्तक दी। उस पुस्तक का नाम था ओरल पोइट्री। ये पुस्तक उसने मुझे दी और कि जहाज में पढ़ने के लिए, लंबी यात्रा करीब 16 घंटे की यात्रा थी। तो इसमें मुझे एक ये ओरल पोइट्री जो है वो एक किस्म से लोकगीत हैं संसार के अलग अलग भागों के। तो इसमें एक लोकगीत है श्री राम के वस्त्र, जो कि मलाया प्रायद्वीप के एक लोक गाथा है और वहीं की भाषा में है। तो उसका मुझे इतना प्रभाव पड़ा कि उसमें उन्होंने लिखा कि किस प्रकार से श्री राम के वस्त्र बिने गए और किस प्रकार से उसमें सजावट की गई, कैसे मोतियां लगाई गई, कैसे झालर लगाए गए। और तो उस लोक कथा में, उस गीत में जो वर्णन किया था, उसका साम्य मुझे इस चित्र में मिला, जो कि एक थाईलैंड का एक ये पटचित्र है। और इस चित्र को 1976 में वहाँ थाईलैंड के एक विद्यार्थी ने अपना MA पास किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन, और जाते समय मुझे उसने ये चित्र दिया। उस थाई विद्यार्थी का नाम था पॉल शिल्परत्न चूड़ेस। वो बौद्ध मत का अनुयायी था और उसने भगवान बुद्ध के कई सारे चित्र भी बना करके दिया, टिन में काट के दिया, लेकिन ये चित्र दिया। तो इसमें आप देखेंगे कि वही जो वहाँ की जो गाथा है, मलय प्रायद्वीप की जो लोकगीत हैं, उसमें कि इसमें रामचंद्र जी जो खड़े हैं और ये मारीच पर सरसंधान कर रहे हैं, तीर चला रहे हैं। तो इसमें एक तो रामचंद्र जी को बिल्कुल सजा हुआ पायजामा पहना हुआ दिखा रखा है, पूरे ऊपर से नीचे तक सारा उनका अलंकृत किया है, क्योंकि वो लोग उनको राजकुमार के रूप में, वनवासी रूप में नहीं देख सकते थे, उनके दृष्टि में तो राजकुमार थे वो। तो उसमें दिखा रखा है इस चित्र में एक जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें लक्ष्मण जी तो यहाँ पर 2 हाथों वाले हैं, लेकिन रामचंद्र जी को 4 हाथों वाला दिखा रखा है। 2 हाथ जो हैं वो विष्णु के अवतार होने के कारण शंख और चक्र लिए हुए हैं, और रामचंद्र जी एक त्रिशूल बाण से वो मारीच पर सरसंधान कर रहे हैं। तो इस चित्र का पूरा शाम इसको समझने में मुझे उस मलय प्रायद्वीप के उसकी उस लोकगीत का मुझे सार्थकता सिद्ध हुई और मुझे उसका अर्थ समझा। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, आज हम लोग आपस में बहुत छोटी छोटी खासकर धार्मिक बातों में हमारा भेद बढ़ते जा रहा है। और जबकि जैसा मैंने कहा कि धर्म की परिभाषा ही यही है कि
परोपकार पुण्याय पापाय परवीणम। व्यास जी ने कहा है श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथ कोटि भी। जो करोड़ों ग्रंथों से लाखों ग्रंथों से जो बात कही है उसको मैं आधे श्लोक में कह देता हूँ। परोपकार पुण्याय, अगर आपको पुण्य कमाना है तो परोपकार कीजिए, अगर पाप कमाना है तो दूसरे को सताइए। तो मैं जितनी बार भी विदेश में गया, मैं यहाँ पर एक सीधा आज के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं एकमात्र ऐसा विद्यार्थी या एकमात्र ऐसा विद्वान रहा हूँ, जब विदेश जाता हूँ तो हमेशा मैं धोती कुर्ते में ही जाता हूँ। और मुझे कई विश्व सम्मेलनों में मुझे एक डॉक्टर मजीद खान से मेरी भेंट हुई, और वो भेंट इतनी बाद में इतनी प्रगाढ़ हमारी मित्रता में बदल गई। मुझे देखा देखी वो भी पाकिस्तानी पोशाक में लंबा कुर्ता और पायजामा पहन के आता था, और कहीं भी मैं जाता था, मैं जब अमेरिका में भी गया, फ्रांस में भी, और वहाँ भी स्विट्ज़रलैंड में भी, और यहाँ स्पेन में भी, और पुर्तगाल में भी, इटली में भी, तो हर जगह मैं सबसे पहले ये पता करता था कि मजीद भाई आया है नहीं आया है। और अगर वो पहले पहुँच गया तो वो पूछता कि मटपाल जी आए नहीं आए। और हमको गले मिलते देख करके लोग आश्चर्य करते थे कि हम मतलब हमें किस प्रकार से वो लोग सोचते कि ये भाई एक तो ये पाकिस्तानी है, हालांकि वो पाकिस्तान की वो राजनीतिक स्थिति से असंतुष्ट होकर के वो सऊदी अरेबिया में बच गया था, और वहाँ वो डिप्टी डायरेक्टर आर्कोलॉजिकल शोध का था। तो मजीद भाई और हम दोनों हमेशा एक ही टेबल में खाना खाते थे, क्योंकि मैं तो शुद्ध शाकाहारी था और वो इसलिए नहीं खाता था मांसाहार के, हो सकता है कि वो हलाल का न हो, लेकिन हमारे उसमें कोई मतभेद नहीं था। और मजीद यहाँ तक कि मेरा जब कलकत्ता में भाषण हुआ तो उस भाषण को भी सुनने को आया। और एक बार मैं इस घटना को बताते हुए बात समाप्त करना चाहता हूँ कि अमेरिका में विस्कॉन्सिन में रिपन कॉलेज में हम लोग भोजन कर रहे थे, दिन में एक ही टेबल में बैठ करके लंच हो रहा था। तो एक अमेरिकन आया, उसने कहा इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ ऑन ए सेम टेबल, डोंट यू फाइट ईच अदर। तो मजीद ने कहा वी फाइट ओनली ऑन द बॉर्डर्स नॉट ऑन द डाइनिंग टेबल। हमारे मतभेद सीमा पर होते हैं लेकिन खाने की टेबल पर नहीं होती। और जब वो गोरा चले गया, उसके बाद मजीद भाई ने नाराजी में इतनी बुरी गाली दी, उसको कहा कि ये साले चाहते हैं कि हम लोग कभी एक होकर के न रहें। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हमको भेद करने वाले वो कौन लोग हैं जो हमारी एक साझा संस्कृति में जहर घोल रहे हैं। तो आज की आवश्यकता है कि हम आपस में स्नेह बनाए रखें। जितने भी धर्म हैं, मुझे इस्लाम धर्म इसलिए उसकी सबसे बड़ी खूबी लगता है कि इस्लाम में कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने का अगर एक मुसलमान है तो दूसरे मुसलमान से ऐसे मिलता है जैसे उसका सगा भाई हो। और दूसरा, बड़ा से बड़ा शहंशाह और एक भिखारी दोनों ही एक थाली में खाना खाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी एक मतलब सोच है, जिसके पीछे कि वो सारे संसार में आज इतना संसार का दूसरे नंबर का धर्म है और इतने देशों में सैकड़ों मतलब ये कि कम से कम 56 देशों में मुसलमान तो फैले ही हैं, इसके सिवाय अमेरिका और इस देशों में भी हैं। तो कहीं पर भी इस्लाम तो प्रेम सिखाता है, कहीं उसमें आपस में मतभेद नहीं। और हिंदू धर्म तो संसार का सबसे सहिष्णु धर्म है, इसलिए हम समय की नजाकत को समझते हुए हम उस प्रकार की बातें आपस में न करें जिससे भेद बढ़े, बल्कि हम उन बातों को करें जिससे कि हमारा आपस प्रेम रहे, जिससे कि हमारा राष्ट्र एक सुदृढ़ बने और हम एक भाईचारे की एक मिसाल पेश कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको विदा लेता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मटपाल जी। आपने अपने उद्बोधन में धर्म, संस्कृति और सभ्यता के विषय पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग का ज्ञान बड़ा होगा। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल नॉलेज बैंक बाय मटपाल म्यूजियम को सब्सक्राइब कीजिए। आप धैर्यपूर्वक हमें देखने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।